मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज जीव विज्ञान असाइनमेंट माह दिसंबर कक्षा 12वीं के बारे में बता रहा हूँ। जिस बच्चे का नहीं बना है वो इसे देखकर बना सकता है। अगर मेरे चैनल में आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले महीना जनवरी का असाइनमेंट मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। प्रश्न पहला है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में बैसिलस थोरिजिकल्सिस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें अंक है 3, सदस्य है 50 से 75। उत्तर है बैसिलस थोरिजिकल्सिस का इस्तेमाल कपास की एक नई कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास मोनसेंटो कंपनी द्वारा किया गया है। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें बैसिलस थोरिजिकल्सिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, वहित मल उपचार की निम्नलिखित 2 विधियों में से किसे आप सही मानते हैं और क्यों। किसे आप सही मानते हैं और क्यों। तो उत्तर है अ, मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी व सूक्ष्मजीव उपचार विधि। इसमें 3 नंबर का है, सदस्य में 50 से 75। उत्तर है वहित मल उपचार की दोनों विधियों से हम सूक्ष्मजीवी उपचार विधि को सही मानते हैं, क्योंकि प्रश्न तीसरा है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। कोई 2 उदाहरण देकर समझाइए। इसमें भी आपको 3 अंक मिला है। उत्तर है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव की भूमिका। दूध से दही का उत्पादन होता है। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। हम इस बैक्टीरिया को खा भी सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आप देखकर लिख सकते हैं। इसमें 2 उदाहरण बताया गया है। उदाहरण देकर 2 उदाहरण है, आप देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि डीएनए का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। इसे मुझे उतना डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखकर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां है, आणविक आधार पर डीएनए बड़ा है या एंजाइम। अंक 3, शब्द सीमा 50 से 75। एक बार फिर से बता देता हूँ प्रश्न। आणविक आधार पर डीएनए बड़ा है या एंजाइम। ठीक है, उत्तर है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन अणु अत्यधिक जटिल संरचना वाले वृहद अणु होते हैं। ठीक है, आगे देखकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 6वां, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, इसमें मीथेनॉन की भूमिका लिखिए। आप लोग तो जानते ही हैं और पढ़े होंगे बायोगैस। आप लोग इसे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप 10वीं क्लास के विज्ञान के बुक को देख सकते हैं। उसमें पीछे पृष्ठ में दिया हुआ है बायोगैस, उसमें सभी डिटेल है, आप देख कर लिख सकते हैं।